हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में, जहां हमारा चल रहा है नेशनल इनकम। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके बिना न्यूमेरिकल करना और न्यूमेरिकल को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए इस क्लास को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर इसके बाद अगर हमारा इस क्लास के अंदर सारा थ्योरी कवर हो जाता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल करना भी स्टार्ट कर दे। बच्चों, एक एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की इस हमारी जो क्लास है बेटा, इस क्लास के अंदर हम लोग लेंगे एग्रीगेट्स। अब आप बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड तो नहीं पढ़ा रहे हो आप? तो मैं कहूंगा कि नहीं बेटा, एग्रीगेट मतलब यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती। मतलब आपको वही नेशनल इनकम में ये सब चीजें निकालनी है। तो इसलिए ये एग्रीगेट है और यहां पर पूरा नेशनल इनकम किन किन चीजों से लेकर बनता है, वही यहां पर आज हमारे एग्रीगेट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं इस पहले शब्द से, जिसको बोलते हैं जीडीपी। मतलब क्या हो गया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको कैसे समझें? तो देखो बेटा, ग्रोस यहां पर आप समझ लो टोटल, ठीक है ना। डोमेस्टिक मतलब समझ लो अंडर द बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। और प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही हो बेटा कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज। तो आप जैसे मान ली यहां पर इंडिया में टोटल वैल्यू क्या है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर ही बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उन्हें हम लोग कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक टोटल वैल्यू क्या है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की अंडर इंडियन इकोनॉमी, उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो इसीलिए आप लोगों का इस क्लास को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? हमने पिछली क्लास के अंदर जैसे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, ये सब हमने डिस्कस किया था बेटा। तो आज की इस क्लास में उन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है वो आज हम देखेंगे। सपोज करो बेटा, ये जो जीडीपी है ये किस प्राइस पर है? फैक्टर कॉस्ट पर है बेटा। किस पर है? ये फैक्टर कॉस्ट पर है बेटा। फैक्टर कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट है बेटा जहां पर अभी तक कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं किया गया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, ठीक है ना, कोई भी गुड्स बनाया उसने, सपोज करो ये मार्कर बनाया किसी प्रोड्यूसर ने, ये मार्कर बनाया। अब इसकी जो कॉस्टिंग है, जो इसकी प्राइस है, वो डिसाइड की जा रही है। तो इस मार्कर के अंदर जो बनाने की मेरी फैक्टर कॉस्ट लगी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या क्या है? इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर इसको बनाने का खर्चा है, और साथ ही साथ में एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी इसमें ऐड है। तो जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है, उस खर्चे को प्लस प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर बेटा? बट यहां पर ये जो जीडीपी है, इसका मतलब यही होता है कि पूरे इंडिया के मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी फैक्टर कॉस्ट पर टोटल वैल्यू क्या है, उसे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। इज दैट क्लियर? और जैसे ही वो प्रोडक्ट, मतलब ये मार्कर जो है, मार्केट में बेचने के लिए लाया जाएगा, तो लाने से पहले ही सरकार उसके ऊपर एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी, और जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड हो जाएगा,
तो वो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बेटा, मार्केट प्राइस। जैसे सपोज करो बेटा ये आपका क्या है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें मैं एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया बेटा, जो क्लास में आज नया है वो मेरी प्रीवियस दोनों लेक्चर्स जरूर देखें बेटा, ठीक है बेटा। जैसे ही हम एनआईटी ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीडीपीएमपी। क्या बन जाएगा बेटा, जीडीपीएमपी बन जाएगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसके अंदर जैसे ही हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो मार्केट में कौन खड़ा है, गवर्नमेंट खड़ी है। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देगी, और जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड होगा आपका जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो भी गुड्स बनाकर अपने गोडाउन में रख रखा है, मतलब वो मार्केट में नहीं आया, गोडाउन में रख रखा है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है उसे जीडीपी तो कहेंगे, बट किस प्राइस पर कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे कहेंगे। अब वहां से गोडाउन से उठाकर सभी प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो मार्केट में सप्लाई करने के लिए जैसे ही आएंगे वहां पर सरकार उनसे इनडायरेक्ट टैक्स ले लेगी बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे तो अब पूरे टोटल गुड्स की जो प्राइस है वो किस पर आ चुकी है, मार्केट प्राइस पर आ चुकी है बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हो बच्चों। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखते हैं बेटा। आप लोग बेटा इसके सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग मेरे को कमेंट करो बेटा, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखो इसी से अपन सारी चीजें करते जाएंगे। हमने जीडीपीएफसी से एमपी कैसे बनेगा ये हमने सीख लिया बेटा। अब सपोज करो एनडीपीएफसी है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेट मतलब जो उसकी करंट वैल्यू है, क्या है बेटा, करंट वैल्यू है। बाकी सब तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि डोमेस्टिक मतलब अंडर द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, प्रोडक्ट आप लोग जानते ही हो। फैक्टर कॉस्ट भी अभी मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दिया बेटा। अब ये जो नेट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू, वो कैसे आएगी बेटा, तो देखो बेटा जो भी आपकी टोटल वैल्यू है, ग्रोस जिसको अपन बोलते हैं, वो जो अपनी ग्रोस मतलब टोटल वैल्यू है, उसमें से ऐसा क्या करें जिससे वो नेट वैल्यू आ जाए बेटा। तो नेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। क्यों बेटा, देखो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, इज दैट क्लियर। मार्केट में क्या है बेटा, प्रोडक्ट अवेलेबल है, और पूरे एक साल तक मार्केट में वो क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मार्केट में घूम रहा है बेटा। तो पूरे एक साल वो घूमा तो उसकी वैल्यू डाउन तो होगी बेटा, कि होगी कि नहीं होगी, वैल्यू डाउन तो होगी ना। तो उसी वैल्यू को डाउन करके, मतलब जितने से डाउन हो रही है उसमें से वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो करंट वैल्यू है, और उसी को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे बेटा। समझने के लिए इस टॉपिक को यहीं रखो, अभी आप मेरे को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने इस साल में 4 कार खरीदी, ठीक है ना, और चारों कारों की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरे करीबन 50 लाख रुपीस होते हैं। मतलब इन 4 कार पे मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। तो ये तो हो गई मेरी उन चारों कार की ग्रोस वैल्यू। अब पूरे एक साल इन कार को मैंने यूज किया तो जाहिर सी बात है इनकी प्राइस अब वो तो नहीं रह जाएगी जो पहले थी बेटा, क्योंकि पूरे एक साल इस्तेमाल करा है तो नॉर्मल वियर एंड टीयर भी होता है, वैल्यू डाउन होती है। तो जितने से मेरी चारों कार की वैल्यू डाउन हुई है
मुझे क्या करना है, सिर्फ 50 लाख में से जितनी वैल्यू उन सभी की डाउन हुई है वो लेस करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट वैल्यू आ जाएगी। मींस 50 लाख में से मेरी वैल्यू कितनी डाउन हो रही है, 1 लाख रुपए डाउन हो रही है बेटा। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख क्या है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इतने से वैल्यू कम हो रही है बेटा। तो मेरी जो करंट वैल्यू आ गई है 49 लाख रुपीज आ गई है बेटा। तो ये 49 लाख रुपीज मेरी क्या है, नेट वैल्यू है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है बेटा कि आपके जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अंडर द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री अवेलेबल है, उसकी जो भी टोटल वैल्यू है उसमें अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो जितने से डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको ग्रोस में से लेस कर देना है। लेस करने के बाद में जो वैल्यू आपकी नई आने वाली है वो आपकी नेट बन जाएगी, बाकी सब चीजें सेम रहेगा बेटा। गॉट इट? बात समझ में आई बेटा आपको? तो मींस अगर मेरे को एनडीपीएफसी बनाना है बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीडीपीएफसी में से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन को लेस करूंगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? आ रहा है ना बड़ी आसानी से समझ में बेटा? हाँ, तो बस ऐसे ही हमें समझते हुए चलना है। और हमारा जो ये एग्रीगेट है जिसके बिना आपका नेशनल इनकम अधूरा है बेटा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं बेटा, मान लीजिए जीडीपीएफसी आपका 100 है बेटा, ठीक है, और आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 20 है। तो 100 में से 20 लेस करें तो कितने बचे बेटा, 80। तो ये 80 जो वैल्यू आई है वो क्या है बेटा, आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो बस इसी तरीके से हम लोग हमारे सारे के सारे एग्रीगेट्स को अच्छे से समझेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब आगे हमारे पास में क्या है बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। प्लीज आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा यहां पर, और एक ही से हम लोग सब कुछ यहां पर बना लेंगे। अब देखो यहां पर इसको मैं रब ना करूं। अब मेरे को जैसे मान लो यहां पर क्या करना है, एनएनपीएफसी। क्या है बेटा ये, एनएनपीएफसी मतलब क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपका क्या हो गया बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं एनएनपीएफसी। और ये एनएनपीएफसी नेशनल इनकम भी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग सभी जो एग्रीगेट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो बेटा, ये है डोमेस्टिक, मतलब अंडर द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। क्लियर? बीच में आ गया बेटा यहां पर नेट, ये हो गया, ये तो हो गया नेशनल। नेशनल मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक मतलब यहां पर क्या है, हम इंडिया के अंदर ही हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं आप, ये है, ठीक है। अब हम इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज में भी सप्लाई कर रहे हैं और वहां से भी हमारे पास पैसा आ रहा है बेटा। तो जैसे ही हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेशनल को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मींस हमारे प्रोड्यूसर इंडिया में तो प्रोडक्ट को बेचते ही हैं, तो वहां से तो पैसा आता ही है, साथ ही साथ में विदेशों के अंदर भी प्रोडक्ट को बेचते हैं और वहां से भी पैसा आता है। तो विदेशों के अंदर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है उसे हमें डोमेस्टिक इनकम के साथ ऐड कर देना है, तो वो बन जाएगा नेशनल इनकम। जैसे यहां पर आप क्या करोगे बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं यहां पर प्लस कर देता हूं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या कर लेते हैं बेटा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में विदेशी इनकम ऐड हो जाएगी तो वो बन जाएगा आपका नेशनल प्रोडक्ट, और नेट तो है ही सही बेटा। गॉट इट? तो अगर आपको एनएनपीएफसी बनाना है तो आप कैसे करोगे बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास अगर गिवन हो तो उसमें विदेशी इनकम ऐड कर देनी है, आपके पास में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम जीडीपी से एनएनपीएफसी नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो बेटा, हमें ये क्या है, नेट है, ये क्या है, ग्रोस है।
अब ग्रोस के अंदर ग्रोस को नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस होगा क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही मेरी बात आपको। अब मुझे क्या करना है, इस डी को, ये कौन है डी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को मुझे क्या बनाना है, नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, अंडर अ बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इंडिया के अंदर ही हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं किसी भी गुड्स की और उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो हो गया डोमेस्टिक। बट प्रोड्यूसर अगर विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को बेचे और वहां से भी जो इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम को हमारी डोमेस्टिक इनकम के साथ हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नेशनल। तो इसलिए हमने क्या करा बेटा, इस डोमेस्टिक इनकम में NFI मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही ऐड करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, नेशनल। पहले क्या था, डोमेस्टिक, अब क्या बन गया, नेशनल। बाकी सब क्या है, सेम है। इज दैट क्लियर बेटा। अब NFI ये कैसे निकलता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है बेटा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बचे हुए 3 एग्रीगेट्स और पढ़ेंगे बेटा, और हमारा थ्योरी पार्ट लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल को समझेंगे, पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि हम यहां पर नेशनल इनकम को कितने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपकी काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। कमेंट करके जरूर बताना, और जिन जिनको नोट्स चाहिए वो भी कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अरे रुको, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मंडे टू सैटरडे बिल्कुल डेडिकेटली आपके लिए वीडियोस आती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की बेटा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।